आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम राजू कुमार, आप देख रहे हैं यीशु का प्यारा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जय मसीह की। आइए चलते हैं वचन से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा परमेश्वर कहता है, तुम जो कुछ तुमसे मैं सच सच कहता हूँ कि जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वहाँ स्वर्ग पे खुलेगा। जैसे कि यहाँ फिर मैं तुमसे कहता हूँ, तू यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह तेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसे अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज उसका चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दोस्तों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलवाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं? आकर उससे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। जय मसीह की दोस्तों, इस वचन को
जरूर सुने। पिता परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग दे। जय मसीह जी। आमीन।